स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है स्कॉलियोडॉन सेंस ऑर्गन। इस वीडियो में हम स्कॉलियोडॉन शार्क मछली के सेंस ऑर्गन का अध्ययन करेंगे, संवेदी अंगों का अध्ययन करेंगे। स्कॉलियोडॉन हैज़ फॉलोइंग सेंस ऑर्गन। इसमें निम्नलिखित संवेदी अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है ऑल्फैक्टरी सैक। ये ऑल्फैक्टरी सैक क्या होता है? दूसरे नंबर पर आइज़, फिर ईयर, फिर लैटरल लाइन सिस्टम और एम्पुला ऑफ लारेंजिनी। टोटल 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन लेते हैं कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन क्या क्या फंक्शन करते हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर है और कैसे उनका कार्य संपन्न होता है। ये हमको प्रैक्टिकल में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आई के मसल्स और ईयर, इंटरनल ईयर और एम्पुला ऑफ लारेंजिनी इसको निकाल कर बताना होता है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन है वो है ऑल्फैक्टरी सैक। तो जो स्कॉलियोडॉन होता है, शार्क मछली होती है, उसमें जो ऑल्फैक्टरी सैक होता है, ये 2 ऑल्फैक्टरी सैक होता है और नॉस्ट्रिल के पीछे की ओर पाया जाता है। तो 2 ऑल्फैक्टरी सैक लोकेटेड इनसाइड द नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल के अंदर होता है। और ये मुख्यतः कीमो रिसेप्टर होते हैं। दे आर कीमो रिसेप्टर। दे फील द सेंस ऑफ स्मेल, और ये स्मेल को फील करते हैं। तो जो ऑल्फैक्टरी सैक है कीमो रिसेप्टर होता है और स्मेल को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। दे ओपन टू द एक्सटीरियर बाय एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और ये बाहर की ओर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के द्वारा खुलते हैं। तो चलिए अब दूसरा लेते हैं आइज़। अब स्ट्रक्चर के द्वारा, डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम सभी सेंस ऑर्गन को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम आँख की जब संरचना देखते हैं तो सर्वप्रथम लेते हैं आई मसल्स, कि आँख में कितनी मसल्स पाई जाती हैं, जो निम्नलिखित दिखाई दे रही हैं, जो मुख्य रूप से अलग अलग फंक्शन को करती है और आँख को घुमाने में मदद करती है, आँख को इधर से उधर देखने में मदद करती है। और जो आँख होती है, आइज़ होती है, ये होता है फोटो रिसेप्टर। द आइज़ आर फोटो रिसेप्टर। और जो कि 2 आइज़ होती है, दोनों आँखों में इसमें आई मसल्स पाई जाती है। तो सबसे पहले जो आई मसल्स है वो होती है सुपीरियर रेक्टस। ये कहलाती है सुपीरियर रेक्टस। ये जो होती है आई, जो बॉल है, कि डॉर्सल सतह से पर जुड़ती है, डॉर्सल सतह से ये जुड़ती है। दूसरा है इन्फीरियर रेक्टस। सेकेंड नंबर की जो आई मसल्स है वो होती है इन्फीरियर रेक्टस, और ये आई बॉल के वेंट्रल सतह से जुड़ती है। और तीसरे नंबर पर आता है एंटीरियर रेक्टस। ये है एंटीरियर रेक्टस। ये एंटीरियर रेक्टस आई बॉल के एंटीरियर सतह पर जुड़ती है। और चौथे नंबर पर है पोस्टीरियर रेक्टस। यहाँ पर आप देखेंगे पोस्टीरियर रेक्टस, जिसको कि हम कहते हैं, ये पोस्टीरियर रेक्टस। ये पोस्टीरियर रेक्टस आई बॉल के पोस्टीरियर सतह पर होती है। 5वें नंबर पर है सुपीरियर ऑब्लिक। 5वें नंबर पर ये है सुपीरियर ऑब्लिक, जो कि आई बॉल के डॉर्सल सतह पर होती है। 6वें नंबर पर आता है इन्फीरियर ऑब्लिक। जो 6वें नंबर की आई मसल्स है वो है इन्फीरियर ऑब्लिक। ये आई बॉल के वेंट्रल सतह पर होती है। और इस प्रकार 6 आँख की पेशियाँ पाई जाती है, जो आई बॉल एवं उसकी पेशियों को पूर्णतः खोलने के लिए नेत्र के पलकों को काटकर, ये नेत्र के जो पटके होते हैं उनको चलाने के लिए। तो हम जब इसको ओपन करते हैं
तो आई बॉल जो दिखाई देता है उसमें 6 पेशियाँ आई मस बॉल को घुमाने के लिए महत्वपूर्ण पाई जाती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मसल्स के रूप में पाया जाता है, वो है 7वें नंबर पर ऑप्टिक पेडंकल। ये ऑप्टिक पेडंकल है। यह आई बॉल के जो जो आई बॉल को होता है उसको सहारा प्रदान करता है और स्थिर रखता है। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन में जाती है। आगे की जो संरचना है पूरी की पूरी आइज़ की जो स्ट्रक्चर है, ये हम लेते हैं कि स्केलेटन की आइज़ कैसे दिखाई देती है। ये संरचना है आँख की। स्केलेटन की जो आँख है, इससे पहले वाले स्लाइड में हमने आई मसल्स को देखा जो कि आई को पूरी सहायता प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। अब लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइज़। ये फोटो रिसेप्टर है, जैसे कि मैंने पहले बताया। दे आर लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द हेड इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट में ये हेड के दोनों तरफ पाए जाते हैं। द आइज़ इन द फॉर्म ऑफ हेलो बॉल। ये हेलो खोखले बॉल के समान संरचना होती है। इट वॉल इज फॉर्म ऑफ 3 कोट, नेमली एन आउटर स्क्लेरोटिक कोट, ए मिडिल कोराइड कोट एंड इनर रेटिना कोट। तो 3 ये कोट से आई बॉल जो है, आँख जो है, घिरी होती है। पहला है स्क्लेराइट कोट, ये वाला 1 नंबर। दूसरा है कोराइड कोट और तीसरा है रेटिना। ये 3 कोट मिलकर आँख की पूरी संरचना बनाती है। जो पहले नंबर पर है स्क्लेरोटिक कोट इज़ द आउटर कवरिंग, इट इज़ कार्टिलेजिनियस। और ये बाहर की कवरिंग है, देख रहे हैं आप, ये बाहर से घिरी है, कार्टिलेज की बनी होती है। एंटीरियरली इट रिमेन एज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। और बाहर की ओर यह एक पारदर्शी मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, इसको कहते हैं कॉर्निया। द कॉर्निया इज कवर्ड बाय ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कंजक्टिवा। और यह कॉर्निया जो है थिन मेम्ब्रेन को कवर करती है, जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। और इसके बाद जो सेकंड लेयर है वो है कोराइड कोट। द कोराइड कोट इज़ द मिडिल लेयर। ये बीच की लेयर है, बीच वाली भाग को कोराइड कहा जाता है। इट इज़ फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स एंड पिगमेंट सेल्स। ब्लड वेसल्स और पिगमेंट सेल्स इसमें पाए जाते हैं। एंटीरियरली इट फॉर्म ए सर्कुलर डिस्क कॉल्ड आइरिस। और एंटीरियर साइड पर यह एक सर्कुलर डिस्क का निर्माण करती है कोराइड लेयर, जिसको आइरिस कहते हैं। द सेंटर ऑफ द आइरिस हैज़ ए स्लिट कॉल्ड प्यूपिल। और इस दोनों आइरिस, ये आइरिस के बीच में एक स्लिट पाया जाता है, इसको कहा जाता है प्यूपिल। ए लेंस इज लोकेटेड इन द प्यूपिल। और लेंस यहाँ पर पाया जाता है। एट द जंक्शन ऑफ आइरिस एंड द कोराइड लाइन इज़ द सिलियरी बॉडी। और जहाँ पर आइरिस और कोराइड लाइन बनती है वहाँ पर सिलियरी बॉडी यहाँ पर उपस्थित होती है। तो तीसरे नंबर की जो लेयर है वो कहलाती रेटिना। और ये इनर मोस्ट लेयर होती है, बाहर अंदर की लेयर होती है, सबसे आंतरिक सतह होती है। द रेटिना कंटेन फोटोसेंसिटिव सेल कॉल्ड रॉड। जो कि रेटिना में फोटोसेंसिटिव सेल रॉड पाया जाता है। कोन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, कोन इसमें नहीं पाए जाती। कोन सेल्स आँख की स्केलेटन के आँख में नहीं पाए जाते। हैंस फिश इज कलर ब्लाइंड। इस प्रकार यह स्केलेटन कलर ब्लाइंड होता है, क्योंकि कोन सेल्स ही कलर की ज्ञान कराता है और रॉड जो है अंधेरे और उजाले का ज्ञान कराता है। फ्रॉम द रॉड नर्व फाइबर एराइज। और इस रॉड के द्वारा नर्व फाइबर्स जो कि निकलती है। ऑल द नर्व फाइबर कवर टू द वार्ड ऑफ पोस्टीरियर साइड ऑफ द आइज एंड कम आउट विद द नेम ऑफ ऑप्टिक नर्व।
और जितनी भी नर्व्स यहाँ से निकलती हैं ये सभी आकर एक जगह पर मिलती है, जिसको हम संयुक्त रूप से कहते हैं ऑप्टिक नर्व। द पॉइंट ऑफ द रेटिना फ्रॉम वेयर द नर्व इज and leaves the eyes is called blind spot। और जहाँ से ये नर्व्स आकर निकलती हैं, एक जगह से जुड़ती हैं, इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं बनता। इस प्रकार यह रॉड सेल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते। सो द एरिया कैन नॉट फॉर्म एनी इमेज एंड हेंस द नेम इज़ ब्लाइंड स्पॉट। इसलिए इस जगह का नाम ब्लाइंड स्पॉट रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर न रॉड सेल्स है और रॉड सेल्स नहीं है, तो वहाँ कोई पिक्चर नहीं बनता और यह ब्लाइंड स्पॉट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आइज इज प्रोटेक्टेड बाय ए 3 आईलिड, नेमली अपर आईलिड, लोअर आईलिड एंड निक्टिटिंग मेम्ब्रेन। तो जो इसकी आँख होती है यह 3 आईलिड से घिरी होती है, अपर आईलिड, लोअर आईलिड और निक्टिटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटिंग मेम्ब्रेन को हम तीसरी पलक भी कहते हैं, थर्ड आईलिड भी कहते हैं। द निक्टिटिंग मेम्ब्रेन इज ए स्पेशल आउटग्रोथ ऑफ एंटीरियर रीजन ऑफ द लोअर आईलिड। और ये निक्टिटिंग मेम्ब्रेन जो होती है ये स्पेशल आउटग्रोथ होता है लोअर आईलिड्स का। इट कैन कवर द आई फुल्ली, और यह आँख को पूरी तरह से घेर कर रखने में सक्षम होती है निक्टिटिंग मेम्ब्रेन। द आइज इनक्लोज कैविटी फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट जिलेटिनियस फ्लूइड कॉल्ड ह्यूमर। और इसके आँख के अंदर ट्रांसपेरेंट जिलेटिनियस फ्लूइड भरा होता है, जिसको कि ह्यूमर कहा जाता है। द कैविटी लाइन बिटवीन कॉर्निया एंड आयरिस इज कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर। आयरिस और कॉर्निया के बीच का ये आयरिस, ये कॉर्निया के बीच का जो एरिया है उसको हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। और द स्मॉल कैविटी लाइन बिटवीन लेंस एंड आयरिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर चैम्बर। और ये कहलाता है पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है। दीज 2 चैम्बर आर फिल्ड विद द थिन वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। और ये एक्वस चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर एक्वस ह्यूमर भरा होता है। हैंस दिस 2 चैम्बर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एक्वस चैम्बर। इस प्रकार इस दोनों चैम्बर को एक साथ एक्वस चैम्बर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक्वस ह्यूमर भरा होता है। द लार्ज कैविटी लाइन बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर। और जो लेंस है और रेटिना के बीच में ये जो बहुत बड़ा चैम्बर है इसको हम कहते हैं विट्रस चैम्बर। और इसके अंदर विट्रस ह्यूमर भरा होता है और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है विट्रस ह्यूमर। द आईज हैव ए मोनोक्यूलर विजन, दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कलर। द आईज आर अडॉप्टेड फॉर विजन इन डीम लाइट। और ये जो होता है आँख जो है मोनोक्यूलर विज़न को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें कलर नहीं बनते हैं, नहीं दिखाई देता है, तो ये ब्लैक एंड वाइट को ही फिश जो है जानकारी हासिल कर सकती है। सूर्य प्रकाश और रात और दिन में फ़र्क महसूस कर सकती है। रंगों को ये पहचानने में असमर्थ होती है, क्योंकि कोन सेल्स इसमें नहीं पाया जाता। लेकिन द आइज़ आर अडाप्टेड फॉर विज़न इन डीम लाइट, और डीम लाइट में अडाप्ट कर सकती है। तो इस प्रकार से ये थी आँख जो संवेदी अंग था स्कॉलियोडॉन का। अगला जो सेंस ऑर्गन हम लेते हैं वो है ईयर। तो ईयर जो है इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, इसका नाम है स्टेटो अकोस्टिक ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑर्गन ऑफ हीयरिंग। और ये इंटरनल ईयर के रूप में पाया जाता है। और इस शार्क मछली में 2 कान पाए जाते हैं। द एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर आर एब्सेंट। वाह और बीच का कान एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर नहीं पाया जाता। ओनली इंटरनल ईयर्स आर प्रेजेंट इन स्कॉलियोडॉन। और इस स्कॉलियोडॉन में केवल
इंटरनल ईयर ही पाया जाता है। द इंटरनल ईयर इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। इट इज़ इनक्लोज इन द कार्टिलेजिनियस लैब्रिंथ। और ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है कार्टिलेज के लैब्रिंथ के अंदर बंद रहता है। There exists a space between the membranous labyrinth and cartilaginous labyrinth. It is called perilymphatic space. और इसके बीच में जो कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जहाँ पर होता है उसमें एक स्पेस पाया जाता है जिसको जो कि कार्टिलेजिनियस लैब्रिंथ होता है और पेरिलिम्फेटिक स्पेस जिसको कि कहते हैं। तो जहाँ पर ये ईयर होता है, जब मान लीजिए ये ईयर ये बंद है तो ये बीच का ये कार्टिलेज का बॉक्स है, ये ईयर है, तो ये वाला जो स्पेस है इसको कहते हैं पेरी लिम्फेटिक स्पेस। द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। और जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, जो इंटरनल ईयर है, वो एंडोलिम्फ से भरा होता है। इसके अंदर एंडोलिम्फेटिक डक्ट्स भी पाए जाते हैं। द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ हैज़ टू चैम्बर, नेमली डॉर्सल यूट्रिकुलस एंड वेंट्रल सैकुलस। इसमें दो चैम्बर्स पाए जाते हैं, डॉर्सल साइड पर यूट्रिकुलस और वेंट्रल साइड पर सैकुलस। तो ये है यूट्रिकुलस का चैम्बर और ये है सैकुलस का चैम्बर। The sacculus gives out a small projection from its ventral side called legna। और जो सैकुलस है वो स्मॉल प्रोजेक्शन बनाता है जिसको कि हम लेगिना कहते हैं। ये स्मॉल कैनाल अराइज फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ ए सैकुलस कॉल्ड एंडोलिम्फेटिक डक्ट। और ये डॉर्सल साइड पर एक डक्ट निकलती है, इसको कहा जाता है डक्टस ऑफ एंडोलिम्फेटिक डक्ट। इट ओपन टू द आउटसाइड ऑन द डॉर्सल साइड। और ये बाहर की ओर डॉर्सल साइड में खुलता है। बिफोर इट ओपन टू द आउटसाइड इट डायलेट टू फॉर्म ए सैक कॉल्ड एंडोलिम्फेटिक सैक। और खुलने के पहले यह एंडोलिम्फेटिक सैक के पास में डायलेटेड होता है। इसके बाद द यूट्रिकुलस हैज़ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो यूट्रिकुलस है, ये जो यूट्रिकुलस का जो भाग है इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। बोथ एंड ऑफ द कैनाल ओपन इनटू द यूट्रिकुलस। वन एंड ऑफ द ईच ट्यूब कम्स डायलेटेड टू फॉर्म ए सैक कॉल्ड एम्पुला। और इनमें एम्पुला पाया जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं एम्पुला ऑफ पोस्टीरियर वर्टिकल कैनाल, एम्पुला ऑफ एंटीरियर वर्टिकल कैनाल, एम्पुला ऑफ हॉरिजॉन्टल कैनाल। इस प्रकार से इस में एम्पुला उपस्थित होते हैं। इस यूट्रिकुलस में एम्पुला उपस्थित होता है। वन डक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वन अदर टू आर वर्टिकल इन पोजीशन। और इसमें से जो यूट्रिकुलस में से निकलने वाला जो डक्ट होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल कैनाल के रूप में निकलता है और दूसरा होता है वर्टिकल कैनाल के रूप में ये यूट्रिकुलस से निकलते हैं। द इनर ईयर इज प्रोवाइड विथ 6 सेंसरी पैचेस। Of these 3 are in the ampulla and they are called cristae। और इसमें जो कि इनर ईयर के अंदर में 6 सेंसरी पैचेस पाए जाते हैं जो कि किसके अंदर होते हैं, एम्पुला के अंदर होते हैं। दे आर द 3 जो होते हैं इन द एम्पुला के अंदर होते हैं जिसको कि क्रिस्टी कहा जाता है। The other 3 are in utriculus, sacculus and legena and they are called maculae। और इस प्रकार जो 3 और होते हैं वो होते हैं यूट्रिकुलस, सैकुलस और लेगेना में, जिनको कि मैक्यूली कहा जाता है।
तो इस प्रकार से ये जो है इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर बनता है। कुल मिलाकर स्कॉलियोडॉन में बाह्य कान, मध्य का कान नहीं पाया जाता, सिर्फ आंतरिक कर्ण ही पाया जाता है। ये बैलेंसिंग का कार्य करता है, इस पूरे शरीर को बैलेंस करने में मदद करता है। और इसमें एंडोलिम्फ भरा होता है और मुख्य जो भाग है इसमें यूट्रिकुलस है और सैकुलस होते हैं। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की ओर बढ़ते हैं, वो है लैटरल लाइन सिस्टम। द लैटरल लाइन सिस्टम जो होता है ये भी एक सेंस ऑर्गन होता है और यह जो पानी की जो ताप है, पानी की जो गति है, पानी का जो बैलेंस है उसको नापने का काम करता है। रियो रिसेप्टर इसको कहा जाता है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ टू कैनाल एम्बेडेड इन द डर्मिस, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। और ये डर्मिस के अंदर होते हैं, दो कैनाल होते हैं, दोनों एक एक तरफ पाए जाते हैं, शरीर के दोनों एक एक तरफ पाए जाते हैं। द एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल, और ये दोनों शरीर के दोनों तरफ होते हैं और हेड से लेकर, ये जो हेड है से लेकर टेल तक फैले हुए होते हैं। इन द हेड रीजन दे आर हाईली ब्रांच, और ये हेड रीजन पर देखिए ये काफ़ी ब्रांच्ड होती है लैटरल लाइन सिस्टम। जस्ट बिहाइंड द हेड द टू लैटरल कैनाल आर जॉइंड डॉर्सली बाय ए कमिस्यूरल ऑक्सीपिटल कैनाल, और ये कमिस्यूरल ऑक्सीपिटल कैनाल के द्वारा दो लैटरल लाइन सिस्टम जो है कहाँ पर, जस्ट बिहाइंड द हेड, ठीक हेड के पास में कमिस्यूरल ऑक्सीपिटल कैनाल के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। देन ईच कैनाल रन फॉरवर्ड एज द टेम्पोरल कैनाल, और ये दोनों जो है आगे बढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल कैनाल। ईच टेम्पोरल कैनाल डिवाइड इनटू मैनी ब्रांचेस, और ये दोनों ईच जो टेम्पोरल कैनाल है ये बहुत सारी ब्रांचेस में बट जाती है। द कैनाल आर फिल्ड विथ म्यूकोसा, म्यूकोसा से भरी रहती है। दे ओपन टू द एक्सटीरियर बाय वर्टिकल ट्रिब्यूल, और बाहर की ओर ये वर्टिकल ट्रिब्यूल से खुलती है। द ट्यूब्यूल आर लाइंड विथ एपिथेलियल सेल्स, और जो ट्यूब्यूल होती है, ट्यूब्स जो होती हैं वो एपिथेलियल सेल से लाइंड होती है। देयर आर मैनी म्यूकस ग्लैंड सेल्स सिक्रेटिंग म्यूकोसा, और बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड मिलकर म्यूकस का सिक्रीशन करती है। देयर आर ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल कॉल्ड न्यूरोमास्ट, और इसमें न्यूरोमास्ट सेंसरी सेल्स के बहुत सारे झुंड पाए जाते हैं लैटरल लाइन सिस्टम में। ईच न्यूरोमास्ट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स, और प्रत्येक जो न्यूरोमास्ट सेल्स होता है उसमें सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, और सपोर्टिंग सेल्स का झुंड इसमें पाया जाता है। और ईच सेंसरी सेल हैज़ ए सेंसरी हेयर, और प्रत्येक सेंसरी सेल में, जैसे कि ये सेंसरी सेल होता है एक, ऐसी बहुत सारे झुंड पाए जाते हैं और उसमें ये ऐसे सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं, और यह सपोर्टिंग सेल्स के द्वारा घिरे होते हैं। फिर दूसरा आता है, फिर यहाँ पे होता है, ऐसे बहुत सारे सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं जो सेंसरी हेयर से घिरे होते हैं। एट इस इनर सरफेस एंड ए नर्व फाइबर, और पीछे की ओर, आगे की ओर हेयर होते हैं और पीछे की ओर यह ऐसे नर्व फाइबर से घिरे होते हैं, नर्व फाइबर एराइज होता है, और ये लेटरल लाइंस नर्व कहलाते हैं। और ये जो नर्व फाइबर हैं, द नर्व फाइबर आर कनेक्टेड टू द लेटरलिस नर्व, और लेटरलिस जो नर्व्स होती है यहाँ पर आकर, लेटरलिस नर्व्स जो होती है यहाँ से आकर इस सेंसरी सेल्स के नर्व फाइबर आकर जुड़ते हैं। द सेंसरी हेयर्स आर टिप्ड विद द जिलेटिनियस सब्सटेंस, और ये जो सेंसरी हेयर होते हैं इनमें
जिलेटिनियस सब्सटेंस पाया जाता है। इस प्रकार ये सेंस ऑर्गन स्केलियोडॉन का था, जो कि स्केलियोडॉन को पानी के अंदर पानी के दाब को, पानी के ताप को नापने में मदद करता है। अब मूव करते हैं नए दूसरे सेंस ऑर्गन पर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। ये पाया जाता है स्नाउट रीजन पर। स्नाउट जो कि आपने देखा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जब हमने स्टडी किया तो ये सबसे पहला भाग होता है, ये इसको कहते हैं स्नाउट रीजन। और ये जो स्नाउट है ये पानी का सबसे पहला भाग को टच करता है, अर्थात बॉडी जो है सबसे पहले आगे की ओर एक ऑर्गन, सेंस का ऑर्गन का निर्माण कर रही है, जिसको कहते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। दीज आर थर्मोरिसेप्टर ऑफ शार्क। और ये थर्मोरिसेप्टर होता है स्केलियोडॉन का। दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स इन द हेड। और ये बहुत सारे ऐसे झुंड में पाए जाते हैं। जैसे ही हम इस स्किन को ओपन करते हैं, तो ये इस स्किन को हम ओपन करते ही है तो वहाँ पर ये एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी हमको दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। यदि आप कोई भी स्किन यहाँ से आप उठाकर पिन करके फॉरसेप के थ्रू माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। और ये झुंड में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स इन हेड। बहुत सारे झुंड में होते हैं। दे आर एम्बेडेड इन द स्किन। स्किन में ये लगे होते हैं। ईच एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी हैज़ ए इलोंगेटेड ट्यूब कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। और प्रत्येक जो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी है उसमें एक ट्यूब्यूल्स पाया जाता है जो कि लंबा होता है और ये म्यूकस से भरा होता है। यहाँ पर ये म्यूकस भरा होता है। द आउटर एंड ओपन टू द एक्सटीरियर बाय एन एपर्चर एंड द इनर एंड हैज़ ए डायलेटेड एम्पुलरी सैक। जो आउटर एरिया है, ये जो आउटर एरिया आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल पोर से ओपन होता है और जो कि इनर जो भाग होता है वो डायलेटेड रहता है एम्पुलरी सैक में। ईच एम्पुलरी सैक हैज़ 8 to 9 चैम्बर अरेंज अराउंड ए सेंट्रल कोर कॉल्ड सेंट्रम। और प्रत्येक जो एम्पुलरी सैक है यहाँ पर 8 से 9 ऐसे चैम्बर्स पाए जाते हैं। जो इस प्रकार के चैम्बर्स इसमें उपस्थित होते हैं। और जो चैम्बर अरेंज होता है सेंट्रल कोर में अरेंज होता है, इसको कहा जाता है सेंट्रम। द एम्पुलरी सैक इज़ लाइंड विथ 2 टाइप्स ऑफ सेल। और जो एम्पुलरी सैक है, ये जो एम्पुलरी सैक है ये 2 प्रकार के सेल से लाइंड होता है, बना होता है, नेमली ग्लैंड सेल्स एंड सेंसरी सेल्स। ग्रंथियों का सेल और संवेदनाओं का सेल्स पाया जाता है। द ग्लैंड सेल्स सिक्रीट म्यूकस। ग्लैंड सेल्स के द्वारा म्यूकस का स्राव होता है। और सेंसरी सेल्स आर कनेक्टेड टू नर्व फाइबर। और ये जो सेंसरी सेल्स है वो नर्व फाइबर से कनेक्ट होते हैं जो कि ब्रेन से संबंध स्थापित करते हैं और संवेदनाओं को ग्रहण करके सीधे ब्रेन में पहुंचाते हैं। क्योंकि यह ऑर्गन सबसे पहले बॉडी के पहले भाग में होता है इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। और पूरे पानी के पहले वाले भाग पर पानी के पूरे इम्पॉर्टेंट पार्ट को कलेक्ट करके एनिमल्स को पहुंचाता है। इस प्रकार ये जो सेंस ऑर्गन कहलाता है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। तो ये एम्पुला जो ऑफ लॉरेंजिनी है ये इम्पॉर्टेंट है स्केलियोडॉन के लिए। इस प्रकार आज हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्केलियोडॉन के सेंस ऑर्गन का अध्ययन किया। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।